हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर ट्रेनर रचित जैश और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक क्लास के बारे में जावा में। सो बेसिकली व्हाट इज क्लास? क्लास क्यों होती है, हमें क्लास की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्लास हमारा एक एंटिटी होता है जो कि हमारा रियल वर्ल्ड चीज को वर्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। कैसे? जैसे आपने जोमेटो देखा है। जोमेटो ऐप में आपका जो रेस्टोरेंट होता है वो फिजिकल होता है, पर ऐप में वर्चुअली दिखता है कि नहीं दिखता है। बट अब जोमेटो के पास तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे आपका हो गया ताज होटल, आपका हो गया बापू की कुटिया, सागर गैरे एंड नंबर ऑफ रेस्टोरेंट। तो क्या मैं सभी के लिए कोड अलग अलग लिखूंगा? नहीं, मैं यहाँ पे एक होटल या रेस्टोरेंट नाम की क्लास बना दूंगा। ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल क्या होते कस्टमर्स होते हैं, तो सबके लिए कोड अलग अलग लिखेंगे? नहीं, मैं एक कस्टमर नाम की क्लास बना दूंगा। तो क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग जावा में? यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इधर हमारे पास क्लास कीवर्ड किसके लिए काम आती है? इट इज यूज टू क्रिएट अ क्लास। It is used to create a class। और ये जो ए है बेसिकली वो मेरा क्लास नेम है। अब मैंने क्लास तो बना दी, पर क्लास कहाँ से चालू हुई, कहाँ खत्म होगी? तो यहाँ पे जो मेरा स्टार्टिंग क्लोज ये कर्ली ब्रेसेस है, ये बताता है यहाँ से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये जो एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये बता रहा है कि मेरी क्लास यहाँ पे खत्म हो रही। बट क्या सिर्फ क्लास का यहाँ पे नाम दे देने से और कर्ली ब्रेसेस बना देने से क्या क्लास के पास एक्चुअली उसका बिहेवियर आएगा? नहीं, ये तो सिर्फ हमने बताया है कि इस नाम की हमने क्लास क्रिएट करी है, बट बिहेवियर भी तो लाना है। जैसे कि आपके फैमिली के अंदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है? अब मैंने बोला राजपूत फैमिली, तो सिर्फ बिल्डिंग बना देने से राजपूत फैमिली थोड़ी ना बन जाएगी, उसके अंदर उसके मेंबर्स भी तो रहेंगे ना। वहाँ पे उसके पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन सब रहेंगे, तभी तो वो राजपूत फैमिली बनेगी। कि मैं सिर्फ घर के बाहर लिख दूं राजपूत फैमिली, जैश फैमिली, नहीं ना। ऐसे ही हम जब क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर होते हैं क्लास मेंबर्स। अब आप कैसे समझोगे क्लास मेंबर्स को? तो इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए। जैसे कि आपके घर में पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, सब लोग है ना। अब पापा का क्या काम है? पापा का काम है मनी लेके आना, आपकी कॉलेज की फी हो या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपको परचेज करना है, तो उसके लिए आप फीस कैसे लेते हैं, पैसे कैसे लेते हैं? पापा से लेते हैं। आपको जब भी भूख लगती है, आप जब भी इमोशनली आपको लगता है कनेक्ट होना, तो आप मम्मा से कनेक्ट होते हैं। जब भी आपको कुछ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ न्यूज़ के बारे में जानना, तो आप किसके पास जाते हैं? आप दादाजी के पास जाते हैं। वैसे ही अगर आपको घर में पूजा पाठ करवानी है, वर्शिप करना है, तो आप किसको बोलते हैं? दादी को बोलते हैं ना। तो जैसे आपके फैमिली के अंदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही मेरे क्लास के अंदर क्लास मेंबर्स होते हैं। तो मेरे क्लास के अंदर कौन-कौन से मेंबर्स होते हैं? वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, इनर क्लास। ठीक है? तो ये क्या है मेरे क्लास के अंदर के मेंबर्स कौन-कौन से? वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड इनर क्लास। तो चलिए अभी हम लोग इन मेंबर्स को समझते हैं। अब देख रहे हैं कि क्लास बी है मेरे पास। ये क्लास बी मैंने जैसे आपको बताया यहाँ कर्ली ब्रेसेस चालू हुई है बेटा, और इस कर्ली ब्रेसेस पे मेरी खत्म हो गई है। तो ये क्लास बी यहाँ से चालू होकर क्लास बी यहाँ पे मेरी खत्म हो चुकी है। इस क्लास बी के अंदर मेरे पास पहला ये दिख रहा है इंडेक्स इक्वल्स टू 90, ये है वेरिएबल। वेरिएबल का क्या काम होता है? वेरिएबल का काम होता है टू स्टोर वैल्यू। मतलब जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ 78 प्लस 62 प्लस 58 प्लस 92 प्लस 80, तो आप बोलोगे सर आपने कुछ कुछ वैल्यू बोल दी, नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हम वो अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर पाए। पर वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ 5 प्लस 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे 7। क्यों? क्योंकि ब्रेन में स्टोर कर लिया ना आपने। तो जैसे आप अपने ब्रेन में वैल्यू स्टोर करते हो, ऐसे ही मेरे को कंप्यूटर में जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं तो वैल्यू स्टोर करनी है। तो वो चीज़ मैं करता हूँ वेरिएबल के अंदर स्टोर। दूसरा मेंबर है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे बी क्लास नेम है और ये बी कंस्ट्रक्टर नेम है और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है।
कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम होता है आपके नॉन स्टैटिक मेंबर्स को लोड करना। अब यहाँ पे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे दो टाइप की लोडिंग, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक, तो इसको वी विल कंटिन्यू लेटर। तीसरा है मेथड। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेथड। अब देखिए यहाँ पे मेथड का नाम और क्लास का नेम कभी भी सेम नहीं होता, और मेथड के पास होता है डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमने वॉइड यूज किया जो कि एम्प्टी होता है। मेथड का क्या काम होता है? मेथड का काम होता है टू राइट इंस्ट्रक्शन। मैंने जैसे कहा आपसे कि मान लीजिए बेटा जाके एक गिलास पानी लाएंगे, तो आप जाके लेके आएंगे ना, क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। बट यही चीज अगर मैं सॉफ्टवेयर में बात करूं, तो इस चीज को मुझे कहीं तो लिखना होगा। तो जो भी लॉजिक, जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे लिखनी रहती है, वो मैं मेथड के अंदर लिखता हूँ, और इसका रिटर्न टाइप भी होता है। बट अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉइड लिया, एम्प्टी है, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप यूज नहीं किया है। नेक्स्ट मेंबर है स्टैटिक ब्लॉक। इसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ स्टैटिक एंड कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे स्टैटिक एंड कर्ली ब्रेसेस है, तो ये आपका स्टैटिक ब्लॉक है। और स्टैटिक ब्लॉक किसके लिए काम आता है? जैसी क्लास लोड होती है, इट विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये लोड नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। स्टैटिक ब्लॉक क्या है? एक लिसनर है। इसी टाइप से हमारे पास एक और लिसनर है, ये है इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, इसमें सिर्फ कर्ली ब्रेसेस होता है, इसका नाम नहीं होता, ये कंस्ट्रक्टर जैसी लोड होता है, ये एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए मैं सबके नाम एक बार लिख देता हूँ। तो पहले मैंने लिख दिया था वेरिएबल, दूसरा था मेरा कंस्ट्रक्टर, ये है मेरा मेथड, ये है मेरा स्टैटिक ब्लॉक। इसे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी कहा जाता है। तो ऐसे और भी मेंबर्स हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग एक क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, नेस्टेड क्लास बना सकते हैं, जिसे हम लोग आगे आगे के टॉपिक्स में कवर अप करेंगे।